हेलो एवरीवन। चलिए आज का वीडियो सब में इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आज फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में एंड वाइब्रेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो सेंड करते, सर ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स क्या है करके। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो ये कॉन्सेप्ट ही आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स कौन है और सच में ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। और हम दूसरी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं, रियल ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और क्या डिफरेंस होता है रियल ट्विन फ्लेम्स में, या अगर मल्टीपल ट्विन फ्लेम एग्जिस्ट करते हैं तो उनमें इनमें क्या डिफरेंस होता है रियल में और मल्टीपल में। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये जानने की कोशिश करेंगे, कई लोगों की कंप्लेंट होती है, सर मैं अपने हस्बैंड से कनेक्ट नहीं कर पाती, मैं अपने घर वालों से कनेक्ट नहीं कर पाती, जब से मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है मैं अपने दोस्तों से दूर हो गई, मैं रिश्तेदारों से दूर हो गई, मैं दुनिया से दूर हो गई। इसके पीछे एक्चुअली रीज़न क्या है दूर होने का, ये भी हम आज डिटेल में साइंटिफिक लेवल में स्टडी करेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लस साइंटिफिक लेवल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने एक शायरी लिखी है, बहुत खूबसूरत शायरी है। उस शायरी के सबूत हम डिस्कशन शुरू करते हैं। क्यों तू डरती है कि मैं तुझे छोड़ के चला जाऊंगा, क्या कभी मैं अपने आप से जुदा हो पाऊंगा, क्या कभी मैं अपने आप से जुदा हो पाऊंगा। कितना बचपना और नादानी है तुझ में, कितना बचपना और नादानी है तुझ में, मगर कोई बात नहीं, जब भी तू मुझे देखेगी मैं बच्चा बन जाऊंगा, जब भी तू मुझे देखेगी मैं बच्चा बन जाऊंगा। लगता है कि मोहब्बत करने के दिन अभी नहीं आए, लगता है कि मोहब्बत करने के दिन अभी नहीं आए। आशिक नहीं तो क्या, मगर तेरा दोस्त ज़रूर मैं बन जाऊंगा। चलिए मेन मुद्दे पे आने से पहले मैं एक चीज़ हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी इस वीडियो में कहूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ बताना। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, ये हम लोगों ने इस धरती पे नाम दिया है, इंसानों ने नाम दिया है। ये नाम क्यों दिया है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट अगर जब डायमेंशन की मैं इधर बात करने वाला हूँ, क्या डायमेंशन में इस नाम से पहचानते हैं सोल कनेक्शन को? चाहे सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक हो, नहीं पहचानते। सोल एक सिर्फ लाइट के फॉर्म में होती है और उसकी एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेस पर और वाइब्रेशंस के बेस पर हम कम्युनिकेट करते हैं यूनिवर्स से, हमारे स्पिरिचुअल एंजल से, मास्टर से, और जितने भी हमारे डायमेंशंस होते हैं जहाँ सोल होते हैं, सोल ग्रुप्स होते हैं, हम सब वाइब्रेशन लेवल पे एंड फ्रीक्वेंसी लेवल पे हम कम्युनिकेट करते हैं। वो एक लाइट के फॉर्म में दिखती है सोल, ठीक है। यस, लाइट का फॉर्म होता है लेकिन कलर्स भी होते हैं, सोल के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। वो आपकी अवेकनिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, आपके एनलाइटमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो लैंग्वेज जो है यूनिवर्स की वो फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ हम किसी ट्विन फ्लेम के नाम से नहीं पहचाने जाते, वहाँ कोई सोलमेट के नाम से, कार्मिक के नाम से नहीं पहचाने जाते। तो आज जो डिस्कशन है वो कंप्लीट स्पिरिचुअल डायमेंशन लेवल पे बात करेंगे हम, जो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या ट्विन फ्लेम करके, और ये क्या चक्कर है जो लोग बना रखा है कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप स्क्रीन पे एक फ़ोटो देख रहे होंगे, फ़ोटो लुक्स वेरी फ़नी, बट ये फ़नी फ़ोटो ही ये पूरी कहानी बताएगी आज की, ठीक है। ये पर्टिकुलर इस फ़ोटो को मैंने क्यों चूज़ किया है मैं आपको डिस्कशन में बताता हूँ, ठीक है। फ़ोटो में आप 5 लोग देख रहे हो, ठीक है, 5 स्पिरिचुअल लोग हैं और पांचों एक ही टाइप का, मतलब ड्रेस कोडिंग है, ड्रेस नहीं कहूँगा, उन्होंने एक चादर ओढ़ रखी है और चश्मा लगाया हुआ है, पांचों ने भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? चश्मा लगाया हुआ है, पांचों ने वाइट चादर ओढ़ रखी है, तो इसका मतलब ये है कि ये 5 जो लोग हैं, यानी कि 5 सोल की तरह इनको देखिए, डोंट उनको एक इंसान की तरह मत देखिए, एक सोल की तरह देखिए, जब भी इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आएगा। 5 रूह है, 5 सोल है, 5 आत्मा है, ठीक है, परमात्मा है एक्चुअली। तो 5 लोगों ने वाइट चादर और ग्लास डाली हो, इसका मतलब यह है कि ये पांचों जो रूह है या सोल है, पांचों एक ही फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है, एक ही फ्रीक्वेंसी की सोल है, इसीलिए मैंने ये फ़ोटो चूज़ की है। पूरी कहानी बताएगी ये फ़ोटो। अब उधर मैंने एक डीएम है जो मिडिल में बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, एंड उसके जो साइड में है वो पेड़ के पास खड़ी हुई है, वो डीएफ है, ठीक है। ये सोल ग्रुप करके लिखा है, एक सोल ग्रुप है, सोल ग्रुप में 5 सोल्स है
उसमें एक डीएम है, एक डीएफ है, ठीक है। ये डीएम डीएफ नहीं होते डायमेंशन में, बट ये कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको ये लिखा है कि आपको समझ में है, बट हम लेटर जाके डायमेंशन लेवल पे बात करेंगे। और बाकी के जो 3 सोल है, मैंने क्या लिखा है आप देख सकते हो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो फोटो जूम करके देख सकते हो। मैंने लिखा है सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ट्विन फ्लेम और सेम फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है? जो ट्विन फ्लेम होते हैं उसमें 2 सोल होते हैं। जैसा हम इधर अर्थ पे हम क्या बोलते हैं, एक फेमिनिन होती है, एक मैस्कुलिन होती है। ये भी एक हम समझने के लिए बोलते हैं कि फेमिनिन मैस्कुलिन। अगर डायमेंशन लेवल पे देखा जाए, वहाँ कोई फेमिनिन भी नहीं है, ना वहाँ कोई मैस्कुलिन भी नहीं है, ठीक है। वहाँ सिर्फ 2 सोल है, और 2 सोल एक दूसरे के वाइब्रेशन से कनेक्ट करती है, फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करती है, ठीक है, वाइब्रेशन से हील करती है। अब जो उसमें एक डीएम है फोटो में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो सोल है, डीएफ एक सोल है, 5 अभी 3 जो लोग हैं 5 में वो सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, ठीक है। अब जो डीएम डीएफ में लो फ्रीक्वेंसी होती है, मैंने कई बार बोला है, ये की एक डिफरेंस होता है, ठीक है। सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल में, ठीक है, और या ट्विन फ्लेम में ये की डिफरेंस होता है, वो है आपके हार्ट चक्रा से। जब वो सोल आपकी जिस्म में आती है, वो आपके हार्ट चक्रा से वो लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है। यानी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन फॉर एवर कनेक्शन है, कभी ब्रेक नहीं हो सकता। एक बार वो क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे की सोल से कनेक्ट हो जाती है डीपली। तो सोचो, ये एक डिवाइन फेमिनिन इस अर्थ पे नहीं आई है, वो डायमेंशन पे बैठी है। डिवाइन मैस्कुलिन अर्थ पे आया है, एक बॉडी के तरह आकर इधर अर्थ पे काम कर रहा है, तो भी वो लो फ्रीक्वेंसी प्लैनेट से लेकर वो डायमेंशन तक कनेक्ट होती है, यानी कि अनब्रेकेबल। वो लो फ्रीक्वेंसी जो ट्विन फ्लेम के बीच में होती है सोल लेवल पे अनब्रेकेबल, ठीक है। यानी कि हम कार्ड कटिंग सोल लेवल पे नहीं कर सकते ट्विन फ्लेम में, या एनर्जी लेवल पे कर सकते। एनर्जी लेवल पे हम किसी से भी कार्ड कटिंग कर सकते, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होती है ना, बस एनर्जी लेवल पे अगर हमें हील करना है, तो वो इंसान के जो इमोशंस हमारे अंदर होते ना, वो इमोशंस को हमें डिसेबल करना है, उस इमोशन से हमें हील करना है, ठीक है। उस इमोशंस को हमें वैनिश करना है, ख़त्म करना है। जैसा उस इंसान के इमोशंस हमारे अंदर ख़त्म हो जाते हैं, वो एनर्जी से हम डिस्कार्ड कर लेते हैं, या कार्ड कटिंग जो बोलते हो आप लोग, कार्ड कटिंग कर लेते हैं। एनर्जी लेवल पे हम किसी से भी कार्ड कटिंग कर सकते हैं, बट सोल लेवल पे, स्पेशली जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो सोल लेवल पे हम कार्ड कटिंग नहीं कर सकते। वो लो फ्रीक्वेंसी जो कनेक्ट होती है, वो सोल का खुद का एक डिसीजन होता है, हमें कनेक्ट रहना है करके, उसके बाद वो एक दूसरे से परमानेंट कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो एक डीएम अर्थ पे है, एक डीएफ जो है डायमेंशन में है, और डीएम अर्थ पे है, डीएफ डायमेंशन में है, तो भी वो लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। इन केस अगर वो दोनों डायमेंशन में है, अगर डीएम जो है डिवाइन मैस्कुलिन लोअर डायमेंशन में है, और जो डिवाइन फेमिनिन है हायर डायमेंशन में है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को एनलाइट किया है, इसीलिए वो हायर डायमेंशन में, तो भी वो लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है डीएम डीएफ से। यानी कि वो डीएम डीएफ लोअर डायमेंशन में रहो या हायर डायमेंशन में रहो, अलग अलग रहो, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते हैं, अगर वो साथ में नहीं रहे तो भी। तो ये लो फ्रीक्वेंसी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है। यही एक साइन है जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी है या नहीं, यही एक साइन है जो हमें दिखाता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, वो इंसान ट्विन फ्लेम है आपका या नहीं करके। तो इसीलिए जब वो दुनिया में आते हैं ट्विन फ्लेम, जो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, तो वो एक दूसरे को एक्चुअली हेल्प करते हैं। एक दूसरे के बगैर वो जर्नी इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि वो सोल से भी कनेक्ट रहते हैं और उनके चक्रा से भी कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे की चक्रा से भी कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। जैसा हमने लास्ट 2 वीडियो में हम चक्रा के बारे में क्लियरली बात किया, अब मैं बात नहीं करूँगा, वो वीडियो सुनिए आप, आपको समझ में आएगा वो चक्रा से कैसा कनेक्ट होते हैं। एक डीएफ को डीएम से क्या चाहिए, और डीएम को एक डीएफ से क्या चाहिए, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। अब चलिए इस फोटो के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं और हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं, बहुत स्पिरिचुअल वे में एंड साइंटिफिकली भी, ठीक है। तो इधर 3 जो ऐसी सोल है, सोल की तरह ही देखना है आपको। अगर ये समझना है आपको तो सोल की तरह देखो उनको, इंसान की तरह मत देखो। 3 सोल है जो सेम फ्रीक्वेंसी की है। आप सोचते हैं 3 सोल, ऑलरेडी एक सोल डायमेंशन में है, नहीं आई है, इस दुनिया में नहीं आई है, उसमें 4 सोल आई है, उसमें एक डीएम एक डीएफ है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है 2 सोल, वो दोनों कनेक्ट रहेंगे। उसके अलावा 2 सोल है सेम फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब इस सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जो भी डायमेंशंस आपकी सोल रहती है, जिस डायमेंशन में, वहाँ सोल ग्रुप्स होते हैं। आप सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब आपकी और ये चारों सोल, एक सोल तो वहाँ डायमेंशन में, अब चारों सोल इधर जन्म लिए, अब ये चारों सोल एक ही डायमेंशन से बिलोंग करते हैं, एक ही सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
तो ये की फ्रीक्वेंसी लेवल है इनका, यानी कि फ्रीक्वेंसी लेवल का मतलब लर्निंग स्टेज, ग्रोथ स्टेज, कॉन्शियसनेस स्टेज। ठीक है, इनका जो कॉन्शियसनेस स्टेज है, सोल कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है सोल कॉन्शियसनेस, ये हम स्टडी करने वाले हैं आगे। सोल कॉन्शियस लेवल पे ये इक्वल है। ठीक है, तो एक साइंटिफिक टर्म लिखा है मैंने इधर, कंस्ट्रक्टिव इन्फेरेंस करके, कंस्ट्रक्टिव इन्फेरेंस करके मैंने लिखा। हम ये आगे बात करेंगे साइंटिफिक वर्ड क्या है करके। अब क्या होता है, एक डीएम डीएफ तो यहाँ मिल गए, चलो सेपरेशन में हो गया उनका, क्योंकि वो दोनों अवेकन नहीं थे, या दो में से एक अवेकन नहीं था या नहीं थी, डिफरेंट है ना, सेपरेशन हो गया, सेपरेशन हो गया, ब्रेक हो गया। अब जो दो सेम फ्रीक्वेंसी की सोल ऑलरेडी इस दुनिया में है, इन आपकी जो लाइफ में सर्टेन पीरियड में वो आपको मिलती है। उसमें दो जो सेम फ्रीक्वेंसी की सोल है, एक डीएफ की सोल को मिलती है, एक डीएम की सोल को मिलती है। अब इन केस डीएफ सेपरेशन में है और डीएम भी सेपरेशन में है, अब ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल, ठीक है, सोचो वो मेल के रूप में आई है, एक मैस्कुलिन के रूप में आई है, एक मेल के रूप में आई है। अब हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट को चेंज करना होगा। अब तक हम सोल समझ रहे थे, अभी एक इंसान की तरह सोचना होगा, अब इंसान की तरह हमें शिफ्ट करना होगा अब हमारे थॉट्स को। तो अभी एक वो सेम फ्रीक्वेंसी सोल जो है मेल के थ्रू एक डीएफ की लाइफ में आई है। अब डीएफ कैसा फील कर रही है, यार ये तो मेरा डीएम जैसा ही है, जैसे हम इसको बोलते हैं ना, ट्विन फ्लेम रे बोलते हैं एक्चुअली स्पिरिचुअल साइंस में। हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो हम बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे। अभी फेमिनाइन सोच रही है, या यार ये तो मेरा डीएम के तरह ही है, मैं जब भी इससे कनेक्ट होती हूँ तो वो एनर्जी मुझे फील होती है, वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फील होता है, फ्रीक्वेंसी फील होती है, इवन अनकंडीशनल लव भी फील होता है। ठीक है, इवन उस इंसान के लिए भी मुझे अच्छा भी लगता है, और उस इंसान जब दुख में होता है तो बुरा भी लगता है। मुझे प्यार हो गया इस इंसान से, ये कैसा हो सकता है, एक तो मेरा डीएम है, ये कोई इंसान आया है अभी लाइफ में, इससे प्यार हो गया है। तो क्या मेरा वो फॉल्स डीएम था, या मैं खुद पागल थी उसको डीएम समझ रही थी? नहीं, वो डीएम है तो डीएम ही रहेगा। ये जो सोल आई है एक मेल के रूप में, ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है। व्हाट इज सेम फ्रीक्वेंसी वाली? अगेन वही, ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली जो सोल होती है ऑलरेडी डायमेंशन लेवल पे कनेक्टेड रहती है आपके सोल से। ठीक है, तो आपकी जो सोल है, ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली जो सोल है, ये दोनों एक ही डायमेंशन, एक ही स्पिरिचुअल ग्रुप में रहते हैं। अब स्पिरिचुअल ग्रुप कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। स्पिरिचुअल ग्रुप जो होते हैं ना, उसमें एक ग्रुप में दो पार्ट बनाए जाते हैं। एक पार्ट होता है एनलाइटेड सोल, जो ऑलरेडी हील कर चुकी है या ज़्यादा लर्न कर चुकी है, लर्निंग में जो हायर लेवल पे है, कॉन्शियस, उनका सोल कॉन्शियस लेवल जो होता है, सोल कॉन्शियस लेवल जो हाई है। ठीक है, वो एक पार्ट हो गया। और एक पार्ट होता है जो सोल एक्चुअली वुंडेड है या लर्निंग स्टेज में, वुंडेड भी बोल सकते हो या लर्निंग स्टेज में। अब जो एनलाइटेड सोल है, अब एक सोल ग्रुप में दो पार्ट हो गए, एक एनलाइटेड सोल, एक वुंडेड या लर्निंग स्टेज सोल। ठीक है, अब जो एनलाइटेड सोल है, अब ये जो लर्निंग स्टेज में या वुंडेड सोल है, उनको हेल्प करती है। ठीक है, उनको एक्चुअली हेल्प करती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते, हेल्प करते, वो सोल के बीच में, दोनों के बीच में एक गहरा प्यार हो जाता है। ठीक है, एक मोहब्बत हो जाती है, अनकंडीशनल हो, यानी कि सोल मतलब अनकंडीशनल हो, वहाँ कंडीशन नहीं होता। सोल जब आती है, सोल मिलती है, तो सिर्फ अनकंडीशनल लव ही होता है, कंडीशनल नहीं होता। कंडीशनल सिर्फ इंसानों में होता है, 3D के, सोल लेवल पे नहीं होता। तो सोल दोनों अनकंडीशनल लव पे इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, मर्ज हो जाती है, वो डिसाइड कर लेते हैं कि यार जैसा हम इस दुनिया में आते हैं ना, शादी करते हैं, किसी इंसान से हम शादी करते तो वो हमारी वाइफ बन जाती है, हमारा हस्बैंड बन जाता है, हम उसके साथ जीने लगते हैं, तब तक हमारी लाइफ है, उसके साथ जीने लगते हैं। उसी तरह से वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम एक लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग। मतलब जब तक सोल, आपकी सोल की कोई डेथ ही नहीं है, बॉडी की डेथ होती है। सोल, बहुत से लोग बोलते हैं सोल की डेथ होती है, बट साइंटिफिकली मैंने अब तक रिसर्च किया, ऐसा कुछ निकला नहीं है, सोल की कोई डेथ नहीं होती है, सोल इटर्नल होती है। वो सोल, दो सोल उम्र भर के लिए, यानी उम्र भर क्या बोलूँगा, जब तक मतलब हो गया इटर्नली, एक दूसरे से वो लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से वो कनेक्ट होते हैं। वो क्या करते हैं, पहले एक ट्विन फ्लेम्स पैदा नहीं होते, इसीलिए कहते हैं ना ट्विन फ्लेम्स में क्या होता है, जैसे बस ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट बना लिया लोगों ने, गलत कॉन्सेप्ट, डिवाइडेड इंटू वन सोल, डिवाइडेड इंटू टू बॉडी। एक सोल है, ये एक रूह है, दो बॉडी में डिवाइड हुए, कंप्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली अगर ठीक तरह से इसको समझने की कोशिश करें, जो हमारे सवेन चक्रा है, सवेन में मैं थर्ड आई चक्रा छोड़ देता हूँ, वो एनलाइटमेंट का चक्रा है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का चक्रा है, वो इंडिविजुअली हमें काम करना पड़ता है। लेकिन बाकी के जो 6 चक्रा होते हैं, जैसा मैंने लास्ट में बात की थी, लास्ट वीडियो में बात की थी, फेमिनिन के जो हार्ट चक्रा, सैक्रल, क्रोन, फेमिनिन का 3 हो गया और मैस्कुलिन का हो गया क्रोन चक्रा। ठीक है, थैरॉइड चक्रा एंड सोलर प्लेक्स चक्रा। ये जो ऊपर के 3 चक्रा में मैस्कुलिन की एनर्जी फ्लो करती है, नीचे के 3 चक्रा में फेमिनिन की
एनर्जी फ्लो करती है। इवन ये चक्रा, दोनों चक्रा यानी कि वो तीन चक्रा मैस्कुलिन में भी है, फेमिनिन में है, जिसे हम बोलते हैं ना, एक मेल पर्सन में भी फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, एक फीमेल में भी मैस्कुलिन फेमिनिन होती है। जो एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन होती है, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो उसकी मैस्कुलिन की होती है। एक डिवाइन मैस्कुलिन होता है, उसके अंदर जो एक फेमिनिन की एनर्जी होती है उसकी फेमिनिन की होती है। इसीलिए वो किसी और इंसान से इमोशनली फिजिकली कनेक्ट नहीं हो पाता। इवन उसका जो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाता है या कनेक्ट कर नहीं पाती है। तो इधर डीपली स्टडी किया जाए तो चक्रास जो है हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, नॉट सोल। इस चीज़ को समझो, सोल डिवाइडेड नहीं है, सोल अलग अलग है, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है। बट जो हमारे चक्रास है वो चक्रास डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ठीक है। एक फेमिनिन का चक्रा होगा, एक मैस्कुलिन का होगा। देखिए, जो फेमिनिन की एनर्जी है वो मैस्कुलिन में भी चलती है, और जो मैस्कुलिन की है वो फेमिनिन में फ्लो होती है, फेमिनिन में भी वो एनर्जी फ्लो होती है। तो चक्रा डिवाइडेड है, ठीक है। चक्रा शेयर करते हैं ट्विन फ्लेम्स, बट सोल शेयर नहीं करते। फिर से बैक टू द टॉपिक। अब सोचो एक फेमिनाइन के लाइफ में एक मेल पर्सन है जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, तो एक्चुअली जो डीएम के लिए आपको फील होता है उस इंसान के लिए भी सिमिलर फील होता है। सिमिलर बोल सकता हूँ मैं, सिमिलर फील होता है, बट ऐसा नहीं कि वो डीएम है। डीएम से जो इंटेंस होती है उतनी इंटेंस नहीं होती है, बट चीज़ें जो है बड़ी सिमिलरली उस इंसान से फील होती है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, ये मेरा डीएम है क्या, वो मेरा नहीं है क्या करके, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये सेम फ्रीक्वेंसी सोल वाली आपकी लाइफ में कनेक्ट होती है, वो ऐसा ही कनेक्ट नहीं होती है। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के पूछ के आते हो कि ये पर्टिकुलर सोल मेरी लाइफ में जब मैं इधर जाऊंगी अर्थ पे एक पर्टिकुलर पीरियड में, जो डिवाइन टाइमिंग कहते हैं, वो डिवाइन टाइमिंग में वो आएगी, मुझसे कनेक्ट करेगी करके आप सिमिलरली वो एक्सपीरियंस करते हो जो आप डीएम के साथ एक्सपीरियंस करते हो। तो वो आपका डीएम नहीं है, वो सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है। यानी कि इधर सब खेल जो है फ्रीक्वेंसी का खेल है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, वो सिर्फ सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल होते हैं जो ऑलरेडी डायमेंशन से ही आपकी सोल से कनेक्ट रहते हैं। आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में पूछ के आते हो कि वो इंसान आएगा करके। कभी कभी क्या होता है, वो सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल जो है आपके डीएम अवेकन नहीं होता, वो अवेकन होती है, ठीक है। वो लाइफ में आते ही आपको हील करने के लिए, हेल्प करने के लिए, प्यार करने के लिए। प्यार मतलब अनकंडीशनल, लिसन टू दिस, अनकंडीशनल लो, ठीक है। आपको एक स्ट्रक होकर रहते, एक स्टेज में रहते हो आप, ठीक है, एक डिप्रेशन में रहते हो आप, एक स्ट्रेस में रहते हो, उससे बाहर निकालने के लिए आते हैं, ठीक है। बट इसमें भी क्या होता है, कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझते हैं यार ये तो मेरा, आई थिंक वो मेरा डीएम नहीं था, ये मेरा डीएम है, तो उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो सर्टेन पीरियड के लिए आते हैं आपकी लाइफ में, इट्स नॉट परमानेंट, ठीक है। आपको सिर्फ वो एक पर्टिकुलर स्टेज से निकालने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए, गाइड करने के लिए आते हैं। बट आप क्या करते हो, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो उस इंसान से। अब वो इंसान से भी, वो इंसान क्या करता, मूव ऑन कर लेता। मूव ऑन इसलिए कर लेता, उसका सोल का पार्ट हो गया, वो एक रोल था। वो सेम ग्रुप की जो सोल है, सेम फ्रीक्वेंसी की सोल जो आई है आपकी लाइफ में, उसका एक पार्ट था, एक रोल था आपकी लाइफ में। वो रोल निभाने के लिए आई है, वो सिर्फ रोल निभा रही है, अपना अपना टास्क पूरा कर रही है, अपना पर्पस पूरा कर रही है। बट फेमिनाइन, क्योंकि हमारे पास उतनी नॉलेज विजडम नहीं होती है, हम क्या करते हैं, इमोशनली उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे भी हमें, जब वो मूव ऑन कर लेता है वो इंसान, उससे भी हमें हील करना होता है, ठीक है। बाद ये कॉन्सेप्ट पे भरोसा ही उठ जाता है, यार पता नहीं कितने ही लोग हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में एक हो या दो भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, दो लोग भी ऐसे हो सकते हैं जो आप अपने डीएम या डीएफ की तरह ही फील करोगे सिमिलरली, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये भी मेरा, वो मेरा डीएम नहीं था, ये मेरा डीएम है, या हो सकता है ये मल्टीपल का केस है कि वो भी मेरा डीएम, ये भी मेरा डीएम, वो भी मेरी डीएफ, ये भी मेरी डीएफ। ऐसा नहीं होता, डीएम डीएफ एक ही होता है। ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल ऑलरेडी आपकी लाइफ में आता है, आपको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास नॉलेज विजडम नहीं होता, हम इमोशनली उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो मूव ऑन कर लेते हैं लाइफ में आगे जाकर, बिकॉज उनका छोटा सा रोल होता है हमारी लाइफ में, करके निकल जाते हैं। बट हमें हील करने की जगह उस चीज़ में और ज़्यादा हम फंस जाते हैं। तो मेक श्योर कि वो डीएम नहीं है, वो सिर्फ एक सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है जो ऑलरेडी आपकी सोल से एक डायमेंशन लेवल पे कनेक्ट है। तो ये समझाने के लिए इसीलिए मैंने वो फ़ोटो को चूज़ की, क्योंकि उसमें पांचों लोग सिर्फ चादर ओढ़े हुए हैं और चश्मा डाले हुए, पांचों सेम दिख रहे हैं, बिकॉज सेम फ्रीक्वेंसी। मुझे सिर्फ आपको सेम फ्रीक्वेंसी सोल के बारे में समझाना था, इसीलिए पर्टिकुलरली मैंने वो फ़ोटो को चूज़ की, क्योंकि वो फ़ोटो ही सारा आपको आधे से ज़्यादा सारा वो एक्सप्लेन कर देती है। मुझे एक्सप्लेन करने से पहले ही वो फ़ोटो आधे से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करती है कॉन्सेप्ट का, कि सेम फ्रीक्वेंसी सोल और मल्टीपल ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है और ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्लियर हो जाता है। ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया अभी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं आपके वीडियोस है ना, बार बार सुनना पड़ता है, इट्स लाइक वेरी डीप करके, तो हो सकता है किसी को समझ में नहीं आया। आई रिक्वेस्ट टू गो अगेन, फिर से एक बार जाओ, सुनो, समझो।
चलिए, जैसा मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। एक साइंटिफिक वो टर्म है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। एक मैंने इंफॉर्मेशन डाली हुई है, फ्रीक्वेंसीज। इधर लिखा है व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सेम लेंथ मीट द साइज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डबल, इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब ये है, जब दो सोल सेम फ्रीक्वेंसी की मिलती है तो वो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, इस अर्थ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है लेकिन हमें पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत है, इसीलिए लाखों लोगों की अवेकनिंग हो रही है। तो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मेरी जैसी एक सोल मुझसे कनेक्ट हुई है, मेरे जैसा एक इंसान मुझसे कनेक्ट हुआ है, मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो मैं क्या उससे कनेक्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप सेपरेशन में, आपका डीएम अनअवेकन है, आपकी डीएफ अनअवेकन है, आप सेपरेशन में हो, ऐसा कोई इंसान आता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, एवरीथिंग आपको पता चल जाता है, सिमिलैरिटीज़ आपके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होती है ना, वो इंसान के भी अंदर भी वही होती है। ये एक साइन है, आपको पता चलता है कि सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है करके। एक मैग्नेटिक पुल होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पुल होता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, अनकंडीशनल लव होता है, इवन पेन भी होता है। वो इंसान को, हमें तकलीफ होती है तभी हमें पेन होता है, वी एक्चुअली फॉल इन लव, वो इंसान से फॉल इन लव। ऐसा बोलते हैं ना कि भाई डीएफ जो है सिर्फ डीएम से ही प्यार करती है, डीएम से ही उसको प्यार हो जाता है, जो डीएम होता है वो डीएफ से ही प्यार करता है। जो डीएम डीएफ का जो प्यार होता है ना, वो अलग होता है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। एक लव फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड, दैट इज़ वेरी इंटेंस, पावरफुल बोल सकते हैं। बट ये सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल होती है ना, इनमें भी एक आपको प्यार होता है। एक जैसा हम बोल सकते हैं एग्जांपल के लिए सोलमेट्स, जैसा हम सोलमेट्स एग्जांपल हम दे सकते हैं। बट ये टर्म मैं यूज़ नहीं करना चाहता, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कार्मिक, बिकॉज ये डायमेंशन में टर्म यूज़ नहीं करते हम लोग। हम सिर्फ लाइट के फॉर्म में ही देखते हैं एक दूसरे को, ठीक है, लाइट के फॉर्म में ही देखते हैं। तो अगर लाइफ में कोई ऐसा इंसान कनेक्ट होता है तो कनेक्ट रहिए, ठीक है। हेल्प दो, एक दूसरे को हील कीजिए, हेल्प कीजिए, ग्रो कीजिए, ठीक है। और एनर्जेटिक पुल उस इंसान से भी आप फील करोगे जो डीएम से सिमिलरली फील करते हो। तो साइंटिफिक वर्ड जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि ये साइंटिफिक वर्ड है, साइंटिफिक रिसर्च है ये। जब दो फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है वो डबल होती है। जब फुल मून, हाफ मून, न्यू मून होता है तो एनर्जी जो होती है सन और मून के बीच में, एनर्जी जो रोटेट होती है ना, तो जब वो रोटेट होती है तो इस उस टाइम पे बैलेंसिंग करती है। जब वो रोटेट हो रही का मतलब ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करता रहता है। कौन? सन और मून के बीच में नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस होती है। जो 3D के लोग होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूट करते हैं, यस वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो भी ऐसा ही नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाफ मून, फुल मून, न्यू मून में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं या अवेकनिंग चल रही होती है, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस के थ्रू वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट दो ऐसी सोल सेम फ्रीक्वेंसी की कनेक्ट हो गई है एक दूसरे से, एंड दोनों अवेकन है, दोनों अनकंडीशनल लव में है, इमोशनली कनेक्टेड है, तो उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इन द टाइम ऑफ फुल मून, हाफ मून, न्यू मून में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन जाते हैं। वो हेल्प करते हैं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। इसीलिए आज कहीं लाखों लोगों की, अब आने वाले 5-10 साल में मैं चैलेंज करूंगा, करोड़ों लोग होंगे, अभी तो लाखों हैं, करोड़ों होंगे जिनकी अवेकनिंग होगी। दिस इज़ द रीज़न। बट ये जो ट्विन फ्लेम है, डीएम डीएफ, ये तो ज़रिया है हमें अवेकनिंग करने का, एक जर्नी में पुश करने का, या खुदा के करीब लेके जाने का, अपने वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का एक ज़रिया हमें सीखना चाहिए, ठीक है, हमें लर्न करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो लाइफ में डीएम 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 करके मत बैठो, डीएफ 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 करके मत बैठो। जब वो अनअवेकन है, लेट देम गो टू स्कूल, लर्न, बाद आए, वो ग्रो करके आए। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी सोल आती है जो सेम फ्रीक्वेंसी वाली सोल है, तो स्टे कनेक्टेड, ग्रो करो एंड अर्थ को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करो। जब दो सेम फ्रीक्वेंसी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सेम फ्रीक्वेंसी लेवल की सोल मिलती है तो फ्रीक्वेंसी डबल होती है। दैट इज इन वी कॉल्ड इन साइंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए, आप स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे होगे, वीडियो में, ठीक है, एक क्लब दिख रहा है, नाइट क्लब, बहुत से लोग डांस कर रहे हैं, म्यूज़िक बज रही है उधर, ठीक है। अब ये लोग कौन है? ये लोग है 3D लेवल के, 3D लेवल के, यानी कि ये जितने भी लोग हैं वहाँ स्पिरिचुअल की जो लोग होते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग बहुत कम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, अब ये वीडियो में जितने भी देख रहे हो आप, सोचो हज़ारों लोग हैं, 5,000 लोग हैं, एग्जांपल के लिए हम समझेंगे, 5,000 लोगों में सिर्फ 5 लोगों को मैंने काढ़ा है। यानी कि जो फोटो देखी ना हमने जी, 5 लोग जो है वाइट चादर ओढ़ के, चश्मा डाल के, तो 500 है वो। यानी कि इतनी 5,000 लोगों में वो 5 लोगों को मैंने काढ़ा है जो स्पिरिचुअल है, और बाकी के लोग सब 3D में।
तो ये 3D में कौन लोग हैं? ये भी सेम फ्रीक्वेंसी वाले लोग हैं, समझ रहे हो ना? अब कोई लड़की को पसंद है नाइट क्लब जाना, कोई लड़के को पसंद है, अब दोनों मिलते हैं, यार तुझे भी वहीं पसंद है, मुझे भी वहीं पसंद है, चल नाइट क्लब चलते हैं। कि उसका मतलब ये है कि वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, ठीक है। अब इधर क्लैशेस कहाँ आते पता है? क्लैशेस यहाँ आते हैं जब कोई एक मैस्कुलाइन है, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन स्पिरिचुअलिटी में है, वो अवेकन हो चुका है, अवेकनिंग हो रही है, उसको कोई ऐसी लड़की मिलती है जो 3D फ्रीक्वेंसी लेवल पे मिलती है, यानी कि वो 3D फ्रीक्वेंसी लेवल पे रहती है। अब ये बंदा 5D फ्रीक्वेंसी लेवल पे है। अब लड़की बोलती है चल यार चलते हैं, ठीक है, चलते नाइट क्लब चलते, डांस वांस करते, मस्ती करते। अब लड़का बोलता है यार मुझे आई डोंट कम, मैं नहीं आऊँगा, मुझे भीड़ में क्या होती है, मुझे घुटन होती है, वहाँ लोग रहते हैं, मुझे भीड़ में घुटन होती है, पता नहीं मुझे अजीब सा ही फील होता है। लड़की बोलती है पता नहीं क्या सोच रहा है तू, लाइफ कहाँ से कहाँ निकल गई तू, अभी ऐसी बातें करता है। तो मतलब क्या हो रहा है इधर? फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच नहीं हो रही। वो 3D लेवल पे फ्रीक्वेंसी है, ये लड़का 5D लेवल पे है। इधर जब एक स्पिरिचुअल पर्सन 3D लेवल पे नहीं रह सकता, इसीलिए आज जितने भी शादीशुदा लोग हैं, चाहे उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, इमोशनल लेवल पे एंड फिजिकल लेवल पे हम कनेक्ट नहीं होते। हम इवन हमारे बच्चों से कनेक्ट नहीं होते, माँ बाप से कनेक्ट नहीं होते, रिश्तेदारों से, दोस्तों से कनेक्ट नहीं होते, वो हम दूर जाने लगते हैं, या ऐसा कहो कि वो हमसे दूर जाने लगते हैं। तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का खेल है, वो फ्रीक्वेंसी अलग लेवल की है, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग लेवल की है। तो हमें क्या करना चाहिए? वी आर ऑल सोल फैमिली, जैसा जो भी सेम फ्रीक्वेंसी की सोल होती है, वी आर ऑल सोल फैमिली। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, हम लोगों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए, याद रखो, ठीक है। ये बिल्ड नहीं किया आज तक, हम सिर्फ DMDF के पीछे ही भाग रहे। हम लोगों को एक यूनिटी बिल्ड करनी चाहिए, हमें एक सोल फैमिली बनकर एक दूसरे से कनेक्टेड रहना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। बट इसमें भी आपको यू हैव टू थिंक, यार जिस इंसान के साथ वाइब्रेशन मिलता है उसके साथ ही आपको कनेक्ट होना है। जिस इंसान के साथ आपको हीलिंग मिलती है, अनकंडीशनल लव फील होता है, इमोशन फील होता है, आप लाइफ में ग्रो कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, आप सारे अपने इंटरनल इश्यूज जो है हील कर रहे हो, तो वो इंसान परफेक्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इंसान है। उस इंसान को कभी लाइफ से जाने देना नहीं चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा एक फीमेल है तो मेल ही मिलेगा उसे, हो सकता है फीमेल को फीमेल मिल गई, मेल को मेल मिल गया, ऐसा भी हो सकता है, या अपोजिट सेक्स भी हो सकते हैं, फीमेल मेल भी हो सकते हैं, ठीक है। जेंडर नहीं होता, सोल लेवल पे कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। ये जेंडर तो बॉडी लेवल पे होता है। अब इनको क्या कहते हैं? ऐसे 3D लेवल के जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं, इनको क्या कहते हैं? अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक चीज़ मैंने इंफॉर्मेशन दी है, इधर लिखा है फ्रीक्वेंसीज, व्हेन टू फ्रीक्वेंसीज डज नॉट मैच, दिस इज व्हाई एनर्जी ड्रेन्स यू फ्रॉम बीइंग अराउंड सर्टेन पीपल एंड इट्स कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही है। साइंटिफिक लेवल में क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। जब फ्रीक्वेंसी मैच होकर डबल हो रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये साइंटिफिक वर्ड है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको दी है, इधर दिखा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी मेरा कोई दोस्त या कोलीग्स मुझे बोलते हैं चल यार नाइट क्लब चलते, मूवी चलते, शॉपिंग चलते, बाहर ओकेशन पे चलते, तो मुझे एक ही ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है आप खुद सुनो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो मेनली क्या डिफरेंस होता है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होने से क्या डिफरेंस होता है? दो, एक 3D वर्ल्ड के लोगों में, एक 5D वर्ल्ड के लोगों में। एक ही चीज़ का डिफरेंट होता है जो मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था, दैट इज सोल कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस का एक डिफरेंस होता है। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहते हैं, अवेकन हो जाते हैं, उनका सोल कॉन्शियसनेस हाई होता है, और उनका जो 3D वाइब्रेशन में रहते हैं उनका सोल कॉन्शियसनेस लो होता है, जिसकी वजह से एक्चुअली फ्रीक्वेंसी लो होने की वजह से उनका सोल कॉन्शियसनेस लो होता है। यही डिफरेंस होता है। ओनली डिफरेंस क्या होता है? सोल कॉन्शियसनेस डिफरेंस होता है 3D लोगों के बीच में और हमारे बीच में। और हमारे उर्दू में इस कॉन्शियसनेस को शऊर कहते हैं, शऊर। तो एक दो लोगों के बीच में शऊर कम होता है, बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनका हाई होता है, जो 3D में होता है वो लो होता है। कोई भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, दोस्त, हस्बैंड वाइफ, कोई भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या सोल डेस्टिनी को चेंज कर सकती है? बड़ा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर भी, मैंने खुद 2 साल रिसर्च किया है। यस, आंसर इज यस। सोल अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकती है, यानी कि जो भी आपकी डेस्टिनी है आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए DMDF है, उनका यूनियन सोल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है। अगर उन्होंने अपने जल्दी से जल्दी इस दुनिया में आकर अवेयरनेस के लेवल पे, हाई कॉन्शियस लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पे अगर वो ग्रो करेंगे
ठीक है, वो अवेकन हो जाएंगे अगर वो अपना फ्रीक्वेंसी लेवल बढ़ाएंगे। उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैरिज नहीं है तो भी मैरिज हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड सोल डेस्टिनी चेंज कर सकती है, यानी कि सिर्फ उसको अपने वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी में तब्दीली लानी होगी, बदलाव लाना होगा, अपने सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना होगा। तो यस, आंसर इज़ यस, सोल अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं कि जो वो पूछ के लिख के आई है वही होता है, वो चाहे तो उसे चेंज कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन और एक ये आता है कि यार हमें पता कैसे चलेगा हम हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल है या लो फ्रीक्वेंसी वाली सोल है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। इसका एक ही साइन है, अगर आप बॉडी माइंड लेवल पे अगर आप पता करना है तो एक ही साइन है, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट, ठीक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल पार्ट में इमोशनल इंटेलिजेंस जिसका हाई होता है, समझ जाओ उसकी सोल फ्रीक्वेंसी हाई है। ठीक है, उसका थाड़े चक्रा भी ओपन होता है या ओपन होते रहता है, यानी कि थाड़े चक्रा ओपन होते रहता है का मतलब हमारे ब्रेन की जो 5 फ्रीक्वेंसीज होती है वो धीरे 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 एक्टिवेट होती है हमारे पीनियल ग्लैंड के सोबत। तो जैसा जैसा पीनियल ग्लैंड और हमारे 5 फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होती हमारा जो इंटेलेक्चुअल पार्ट में इमोशनल इंटेलेक्चुअल हाई होता है, दैट पर्सन इज़ हाई फ्रीक्वेंसी वाली सोल। उसका मतलब क्या है, वो इंसान किसी के भी सच को झूठ को पकड़ सकता है, किसी की भी एनर्जी को सेंस करता है, चाहे वो स्ट्रेंजर हो। मैं फर्स्ट टाइम मिला उससे, बस उसको देखकर ही, उसकी आंखों में देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करके, उसके वाइब्रेशंस को कैच करके आई कैन टेल ये इंसान सीधा है या गलत है। ठीक है, बहुत सेकेंड्स में या ऐसा कहो मिनट्स में हम किसी की भी एनर्जी सेंस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि वाइब्रेशंस को कैसा फील करना है। ठीक है, हमारे वाइब्रेशन को कैसा फील करना है, ये आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, अपने दोनों हाथ को अच्छी पाक तरह से क्लीन से धोकर, ठीक है, कोई मसाज ऑयल थोड़ा लगा कर अच्छा से घसना है आपको। दोनों हाथ को अच्छा से घसना है एक 4-5 मिनट के लिए। उसके बाद जो गर्माहट आती है, हाथ को थोड़ा, दोनों हाथ को आपके थोड़ा बैलेंस में रखिए। बैलेंस रखे तो आपको एक एनर्जी पास होती है। ठीक है, एक आपको हीट फील होती है, वो एक एनर्जी पास होती है, तो वही वाइब्रेशन है। जो सोल हाई फ्रीक्वेंसी की होती है उसको कहते हैं हाई इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन। तो अब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत से लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पहली चीज़ है, कुछ नहीं करना चाहिए। आपका जो दिमाग है, हमारे जो माइंड है, 10% कॉन्शियस माइंड है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है। और जो हमारे कॉन्शियस माइंड में 99% जो थॉट्स आते हैं वो है, इट्स नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। दैट इज़ माइंड चैटरिंग कहते हैं उसे, वो माइंड चैटरिंग का एक पार्ट है। तो इसमें क्या करना है, जो माइंड चैटरिंग होता है आपको ये बैलेंस करना है। क्या बैलेंस करना है आपको, आपके नेगेटिव थॉट्स बैलेंस करना है, नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव इंटेंशन, आपके डिज़ायर एंड फियर्स, ये चीज़ों को आपने बैलेंस कर लिया या ख़त्म कर लिया तो आप अवेकनिंग हो सकती है आपकी, आपका सोल कॉन्शियसनेस बढ़ सकता है, आपका इमोशनल इंटेलेक्चुअल पार्ट इंक्रीज ग्रोथ हो सकता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि लोग किसी और के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, कभी कभी लोग खुद अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं। ठीक है, जिसको हम सेल्फ इन्फ्योरिटी बोलते हैं साइकोलॉजी में। ये हैबिट नहीं होना चाहिए आप में, चाहे वो किसी और के बारे में गलत सोचना या अपने बारे में खुद गलत सोचना, दोनों आपको आपकी एनर्जी को नेगेटिव फ्लो में लेके जा सकता है। ये पहला हो गया। दूसरा है नेगेटिव सर्कल, जो लोगों का नेगेटिव सर्कल होता है, नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे बचना है। कई लोग बोलते क्या करें सर, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार सब हमारे घर में ही रहते हैं, वही लोग नेगेटिव है, कार्मिक है। इस केस में हम क्या करना चाहिए, इस केस में आपको उनको डायरेक्टली अवॉइड और इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनको ऐसा बुरा नहीं लगना चाहिए बंदा या बंदी हमें डायरेक्ट इग्नोर कर रहा है। पोलाइटली इग्नोरेंस, व्हाट इज़ पोलाइटली इग्नोरेंस, मैं आपको बताता हूँ। 4 दोस्तों के साथ मैं बैठा हूँ, वो लोग 3D की बातें कर रहे हैं, हंस रहे, मजाक कर रहे हैं। अब मुझे घुटन हो रही है, अब मेरा मन नहीं कर रहा। अब उनको डायरेक्ट नहीं बोलूँगा मैं, यार तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती इसीलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा तो नहीं बोलूँगा। मैं उनको बोलूँगा यार पता नहीं क्या हो गया, मुझे तबीयत ठीक नहीं, अचानक से कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है आई नीड रेस्ट यार, चलो तुम लोग कंटिन्यू करो मैं चलता हूँ। इसको बोलते हैं पोलाइटली इग्नोरेंस। पोलाइटली इग्नोरेंस का मतलब आगे वाले इंसान को रियलाइज़ नहीं होना चाहिए हमें अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। एक जेन्युइन रीज़न देके आपको वहाँ से मूव ऑन करना है, दैट इज़ कॉल्ड पोलाइटली इग्नोरेंस। पहला हो गया आपके माइंड को कंट्रोल करना। दूसरा है जो नेगेटिव लोगों के सर्कल होता है उनको जितना हो सके इग्नोर, अवॉइड करो पोलाइटली।
तीसरा है नॉलेज विजडम। यस, ये भी आपको एनलाइट कर सकता है, आपके कॉन्शियस लेवल को बढ़ा सकता है सोल के। जितना हो सके, जितना हो सके, चाहे वो इंटरनेट हो, किताबें हो, कोई यूट्यूब चैनल हो या किसी इंसान से कनेक्ट हो, जितना हो सके नॉलेज विजडम गेन करो यार। वो लोग नहीं कर रहे। आज नॉलेज विजडम नहीं होने की वजह से आपको दूसरे यूट्यूब चैनल वाले, आज लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे। ठीक है, मल्टीपल ट्विन फ्लेम सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे। ठीक है, नॉनसेंस कोई स्टोरी पकड़ के बढ़ जाते हैं, वो था ये था, ये मल्टीपल ट्विन फ्लेम्स होते हैं करके। ऐसा नहीं होता है। ये क्यों हो रहा है, क्यों इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है? बिकॉज यू आर लैकिंग ऑफ नॉलेज, लैकिंग ऑफ विजडम। वो बढ़ाओ अपने अंदर। कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आपको, लिख के दे दूंगा मैं। ये तीसरा हो गया। अब है लास्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लास्ट है वो है साउंड। यस, मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, वो क्लिक करो, सुनो। एक फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक है। ये कई सारे मेंटल पेशेंट्स के ऊपर, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया गया है। ये जो म्यूज़िक है जो मैंने डाला है, ये माइंड लेवल के स्ट्रेस को कम करती है। ये म्यूज़िक सुनो, 15 से 20 मिनट सुनो, ये आपको हील करेगी। मैंने बॉक्स में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप सुन सकते हो या डाउनलोड भी करके रख लो। साउंड क्यों है भाई? आपको पता है जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, सन ले लो, जुपिटर ले लो, मार्स ले लो, जब हम उतनी दूर तो जा नहीं सकते, सन के पास तो नहीं जा सकते, दूर से क्या क्या साइंटिस्ट लोगों ने सैटेलाइट को भेजा। सैटेलाइट में कुछ साउंड्स रिकॉर्ड हुआ। साउंड्स यानी कि जो भी सोलर सिस्टम है और प्लैनेट है, उधर साउंड है, एक साउंड है, वो हर एक प्लैनेट का अलग अलग साउंड है, वो सैटेलाइट में रिकॉर्ड हो गया है ऑलरेडी। वो कई सारे यूट्यूब है, आपको यूट्यूब में आपको सुनने को मिलेगा वो साउंड, यानी कि वो सैटेलाइट से रिकॉर्डेड किया गया है। ठीक है, तो डायमेंशन में भी साउंड, यस, साउंड भी चलता है। इंसान साउंड लेवल पे, म्यूज़िक लेवल पे भी सोल हील करती है, इंसान नहीं, सोल हील करती है। अब ये कहाँ से आया? ये कोई साइंस ने रिसर्च नहीं किया। साइंस तो सिर्फ सोलर सिस्टम तक गया, उसने ये कहा कि वहाँ प्लैनेट है, प्लैनेट के पास साउंड है, साउंड है। ठीक है, लेकिन डायमेंशन तक नहीं गया वो साइंस। मैंने कहा ना, डायमेंशन में फेल हुआ वो। डायमेंशन में एक म्यूज़िक होता है, और म्यूज़िक से भी हमारी जो सोल होती है हील होती है, एनलाइट होती है। अब ये किसने बताया म्यूज़िक से भी सोल हील होती है करके? म्यूज़िक एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, किसने बताया? बहुत लोगों को पता है या सभी लोगों को पता है? सूफीज़म। यस, ये एक रिलीजन है सूफीज़म, जो सब में ज़्यादा डीप नॉलेज रखता है स्पिरिचुअलिटी की। इन्होंने कहा था कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो डायमेंशन में अवेलेबल है। वहाँ भी म्यूज़िक होती है, वहाँ भी गाना बजता है, डांस होती है, वहाँ भी सोल उस म्यूज़िक के थ्रू फ्रीक्वेंसीज, जो म्यूज़िक की फ्रीक्वेंसीज होती है, वो फ्रीक्वेंसीज से सोल एक्चुअली हील करती है। यस, ये मैंने 2 साल रिसर्च किया इसके ऊपर कि सच में ऐसा है। यस, साउंड अवेलेबल है। जैसा सोलर सिस्टम के पास साउंड है, वैसा डायमेंशन में भी साउंड है। जैसा फ्रीक्वेंसी ही नहीं, वाइब्रेशन ही नहीं, साउंड के ऊपर भी हमारी सोल कनेक्ट होती है, हील करती है। दिस इज़ ट्रू। तो अब हो गए 4 चीज़ें। पहले माइंड को कंट्रोल करना, दूसरा नेगेटिव लोगों का सर्कल को अवॉइड करना, तीसरा विजडम नॉलेज, और चौथा है फ्रीक्वेंसिकल म्यूज़िक। ठीक है, यूट्यूब में आप डालोगे फ्रीक्वेंसिकल म्यूज़िक, आपको कई सारे यूट्यूब में ये वीडियो मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको जो फ़ायदेमंद है आप सुन सकते हो। मैंने भी एक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा रिव्यू आया है, आप वो चेक कर सकते हो। अगर वो आपको काम करता है, डाउनलोड करो, रख लो। ठीक है, जब भी स्ट्रेस आपको लगे, बस एक 15 मिनट 20 मिनट सुनना, यू विल फील बेटर। इधर मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा गया हो, तो इन्फॉर्मेशन ही कुछ ऐसी ही थी, तो सभी को सुनना चाहिए। रिक्वेस्ट, जितना आप सुन के जितना लाइक करते हो, प्लीज़ उससे ज़्यादा शेयर करो, हज़ारों में लाखों में शेयर करो। ज़रूरत है इंसान को एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की, बहुत ज़रूरत है। एनलाइट होने के लिए एक विजडम नॉलेज की ज़रूरत है। ठीक है, जितना आप शेयर करते हो उतना लोगों को हेल्प होगी। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नंबर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप मुझे काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।